वर्मी कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी होगी। ये बहुत ही अच्छा उर्वरक है भूमि के लिए। इसमें सभी तत्व होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश तिवारी फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल से मैं उत्तर प्रदेश के ग्राम शाहजहाँपुर ज़िले का रहने वाला हूं। आज एक नए विषय पर मैं आपको जो है जानकारी देने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि सामने ये गोबर की पलटाई हो रही है। वर्मी कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी होगी। ये बहुत ही अच्छा उर्वरक है भूमि के लिए। इसमें सभी तत्व होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहली शुरुआत होती है गोबर से। कि गोबर का हमें चयन कैसे करना है, उसका समय क्या होना चाहिए, उसमें हम क्या क्या मिला सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक गोबर की ढेरी जो कि हमने लगवा रखी है, ये लगभग 15 दिन पुरानी है। अब इसकी जो है फावड़े से पलटाई हो रही है और इसमें हम नीम या अन्य किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां या जो भी सड़ने गलने वाली चीज़ें हैं वो हम इसमें मिला सकते हैं। उसका अपना एक लाभ ये रहता है कि इसके अंदर एक एरेशन बहुत अच्छा रहता है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। जब हम पलटाई करते हैं और रोज इसे पानी देते हैं, लगभग ये क्रम 10 दिन तक चलता है। 10-12 दिनों के बाद इसमें जो एक जहरीली विषाक्त गैस होती है मीथेन, वो निकल जाती है। अगर मीथेन नहीं निकलेगी तो पिट में केचुआ सरवाइव नहीं करेगा, या तो निकल जाएगा या मर जाएगा। गोबर जब हमें लगा कि गोबर ठंडा हो गया, उसके लिए या तो हम हाथ डाल के ये महसूस करेंगे और उसके बाद ये हमें लगा कि अब इसमें गोबर जो है ठंडा हो गया। फिर हम जो है इस गोबर को पिट में शिफ्ट करते हैं। पिट के भी प्रकार 3 होते हैं जो हमारे यहाँ हम काम कर रहे हैं अपने फार्म पर। HDP, प्रॉपर पिट मेथड और विंड्रो मेथड। हम पिट में ले जाके ये गोबर शिफ्ट करेंगे। गोबर शिफ्ट करने के बाद ये ध्यान रखना होता है कि गोबर आप बहुत हल्के से धीरे से रखें ताकि वो गोबर ठोस ना हो, उसमें हवा का संचार बना रहे और ताकि केचुए के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद हम जो है गोबर को उंगलियों से हल्का भुरभुरा कर देते हैं, ऊपर से केचुआ छोड़ते हैं। केचुआ छोड़ने का अपना एक मानक ये होता है कि प्रति लंबाई में 1 फीट पर 1 किलो केचुआ पड़ना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है आप पराली या टाट के बोरों से उसकी ढकाई कर सकते हैं। उसके भी कईयों कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण ये है कि ये जो केचुआ है ये फोटो सेंसिटिव जीव होता है। हमारे पास जो ब्रीड है वो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है, आइसिनिया फेटेडा। ये जो प्रजाति है ये 24 घंटे काम करती है, मौसम चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। ये बड़ा जो है अच्छी गुणवत्ता की खाद बनाता है। और उसके बाद जो है हम जब मल्चिंग कर देते हैं तो एक तो इसे चमक नहीं लगती है, दूसरा इसमें जो चिड़ियां हैं उन्हें बीनने का खतरा नहीं रहता है। तो जब हमने मल्चिंग कर दी और पानी जो है लगातार हम देते रहते हैं। पानी देने से जो है एक जो मीथेन बनने की गुंजाइश होती है वो नहीं रहती है। उसके अलावा केचुए को मॉइस्चर लगातार मिलता रहता है। लगभग 1.5 माह के बाद अगर उसके अंदर मीथेन नहीं है, परिवेश उसको ठीक दिया जा रहा है, मॉइस्चर अगर ठीक है, तो लगभग 1.5 से 2 माह के बाद आपको 2 से 3 इंच मोटी परत खाद की नज़र आएगी। उसके बाद जो है आप पानी देना रोक दें और रोकने के बाद फिर आप हाथ से, उंगलियों से या एक इसके लिए पंजा होता है, उससे हम कुरेदा मारते हैं। कुरेदा मारने से जो है केचुआ नीचे चला जाता है और हम जो है कुछ देर के अंतराल के बाद हम जो ढेरी बना के और उसे खाद उठा लेते हैं। दोबारा उसकी हम जो है मल्चिंग कर देते हैं। फिर वो क्रम चलता रहता है, पानी देते हैं और पानी देने के बाद ये लगभग 7 से 8 बार में पूरा पिट कंप्लीट हो जाता है। पूरा पिट कंप्लीट हो गया उसके बाद इसमें 2 से 3 इंच मोटी परत कल्चर की बचती है। तो वो जो कल्चर है अब इन लगभग 3 माह में लगभग 2 से 3 गुना हो चुका है।
उससे आप जो है 2 या 3 पिट आसानी से बना सकते हैं। वही प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी। 15 से 20 दिन पुराना गोबर, उसके बाद हम उसमें जो भी चीज़ें सड़ने गलने वाली हैं, फसलों के अवशेष, सूखे पत्ते, किचन के जो वेस्टेज हैं, वो आप इसमें मिला सकते हैं। और इसकी पलटाई लगातार 10-12 दिन होगी। रोज़ इसमें पानी देना होगा जिससे कि इसमें मीथेन रिलीज हो जाए। मीथेन निकल जाने के बाद फिर दोबारा हम पिट में डालते हैं, केंचुआ ऊपर से डालते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो मेरा ये प्रार्थना रहती है सभी किसान भाइयों से कि आप सभी लोग जो हैं वर्मी कंपोस्ट की तरफ रुझान करें। और ये जो है भूमि के जो तत्व जो कम हो गए हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा उर्वरक है और इसके 100 में 100% परिणाम हैं। इसी क्रम में मैं जो हूँ आगे जो अन्य जानकारियाँ हैं वो आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।